गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 फिजिक्स में सेकंड यूनिट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरे हाथ में इरेजर है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे किसी वेलोसिटी से फेंक दिया। अब ध्यान दें, इसका पाथ ऐसे हुआ लाइक सेमी सर्कल। रिपीट करके इसको वीडियो को देखें तो इसका सेमी सर्कुलर पाथ, ये प्रोजेक्टाइल है। एक ऑब्जेक्ट है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया, उसके बाद ये ग्रेविटी के कारण मूव करता है, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ग्रेविटी अर्थ प्रत्येक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ये है, नीचे क्यों गिरा है? ग्रेविटी के कारण। अर्थ प्रत्येक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। एग्जांपल, मूविंग बस से हम कोई स्टोन पत्थर बाहर फेंक दे, प्रोजेक्टाइल। हेलीकॉप्टर से फ्लाई कर रहा है, बम फेंक दिया, या एरोप्लेन से फेंक दिया, कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया एरोप्लेन से, वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल। इसको हम टॉप ऑफ टावर से भी फेंक सकते हैं, लेकिन यहां हमने इसकी टाइप की है प्रोजेक्टाइल फायर्ड विच मेक एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, यानी वो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए हुए है। जैसे इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, हमने फेंका है, ये इस तरह से फेंका है, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए हुए है। जिसका पाथ हमने दिखाया है, ऐसे होता है। इसके बाद लिखना है, इसके बाद आप ध्यान से सुने क्या लिखना है। लेट अस कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। रिबाइंड करके भी ये बात सुन के आपको लिखनी है। नाउ रिजोल्व u इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमने कंपोनेंट में तोड़ना भी सिखाया था वेक्टर को। इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, u cos थीटा अलोंग x एक्सिस, u sin थीटा अलोंग y एक्सिस। दोबारा से सुने क्या लिखना है। लेट अस कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u which make an angle theta with x axis. Resolve u into two perpendicular component, u cos theta along x axis, u sin theta along y axis. ये लिखना है। ये हमने कैसे हुआ बता चुके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट में। एक बात यहां ध्यान रखें, ये रफ के अंदर x की बात करेंगे तो वेलोसिटी u cos थीटा, y की बात करेंगे u sin थीटा। अब इसको रख दिया, ये क्यों नहीं मूव कर रहा? x की तरफ यहां कोई फोर्स नहीं है। न्यूटन लॉ में 3rd यूनिट में करेंगे, या 9th क्लास में पढ़ भी रखा होगा। x की तरफ फोर्स 0 है तो m में भी 0 हो गया। मास 0 नहीं हो सकता तो एक्सेलरेशन 0। x एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन 0, और यहां एक्सेलरेशन कितना है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी नीचे आती है तो वेलोसिटी बढ़ती है +g, लेकिन हमने तो ऊपर फेंका है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो माइनस। ये चीज रफ में आपको यूज करनी है, जिससे इसको करना आसान रहेगा। यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट, यानी कोई बॉडी फेंकते हैं, हवा का भी तो प्रभाव होता है, उसको मान रहे कोई प्रभाव नहीं है। आप 6th यूनिट में पढ़ेंगे जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस, ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, नीचे जाएंगे, चेंज होती रहती है। हम मान लेते हैं ये भी कांस्टेंट है। चलो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू देखने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सेकंड करवाई थी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। इसका यूज करते हो अलोंग एक्स एक्सिस। देखो मान लो प्रोजेक्टाइल यहां है तो एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की ये चीज हमें निकालनी है। यहां गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स की जगह एक्स लिख दिया। जब भी एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यू की जगह यू कोस थीटा लिखना है, टी ऐसे ही रहेगा। ए कितना है? 0, एक्स की तरफ ए 0, तो ये तो 0 हो गया ना, u cos थीटा। चाहे तो हम t निकाल सकते हैं, x अपॉन u cos थीटा। अब अलोंग y एक्सिस, x की जगह y, u की जगह u sin थीटा, t, और a की जगह -g। अब t की जगह हमने ये चीज लिख दी इसमें, x by u cos थीटा। t की जगह x by u cos थीटा, t की जगह x by u cos थीटा। t स्क्वायर था तो x स्क्वायर by u स्क्वायर cos स्क्वायर। u से u कैंसिल, तो ये क्या बच गया? x sin बटे cos tan होता है, हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर। x और y की वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि u cos थीटा, इसकी तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं है, होल जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान कांस्टेंट रहेगा। कोई बॉडी ऊपर फेंकती वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, u sin थीटा डिक्रीज होगा, यहां पे आके u sin थीटा 0, और फिर बढ़ेगा।
कोई बॉडी फेंकते देखो ऊपर, यहां से वापस क्यों आए, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 फिर नीचे आ जाएगा। एक एग्जांपल भी बताऊंगा मैं, u cos थीटा कांस्टेंट रहता है। जैसे मूविंग ट्रेन है, हमने ये फेंक दिया, या आप ट्रेन से नहीं समझ रहे, बाइक है मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, मेरे हाथ में कोई बॉल है तो उसकी भी u cos थीटा कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने बॉल फेंक दी हवा में, हम आगे जा चुके हैं लेकिन बॉल तो हवा में फेंक दी थी, हम देखेंगे वो बॉल हमारे हाथ में आएगी। हम ऐसे किए हुए हैं तो जैसे ऐसे फेंका था, ऐसे किए हुए हैं तो हमारे हाथ में आ जाएगी वो बॉल। तो उसका मोशन इस तरह से होता है, समझने की कोशिश करना इसको, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल है। u cos थीटा तो उसका 60 किलोमीटर पर आवर ही था। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू u प्लस 80, x की तरफ vx, x के लिए बताया है u cos थीटा a0, y की तरफ vy, u की जगह u sin थीटा और a की जगह माइनस जी। जैसे ये vx है ये vy, तो रिजल्टेंट v हो गया ना, ये vy है तो vy, v स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो v क्या हो गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और v अंडर रूट इसका, v स्क्वायर हुआ है तो v निकालना है तो अंडर रूट, यहाँ vx और vy की वैल्यू पुट कर देंगे, vx स्क्वायर है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, vy ये है a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। सिंपली इनमें से u स्क्वायर कॉमन ले लेना है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, बाकी टर्म ऐसे। इसके बाद मैक्सिमम हाइट, नाम से ये ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई, इसमें आप लिखेंगे इट इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब अटेन प्राप्त की, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई जो प्राप्त की किसने, प्रोजेक्टाइल ने, कब, अपनी यात्रा के दौरान। वैसे पूरे पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, यहां से यहां तक टाइम जो लगता है उतना ही यहां से यहां तक, यहां 5 सेकंड है तो यहां से यहां तक भी 5 सेकंड, ये मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे खास बात क्या होती है, वेलोसिटी 0, यानी u cos थीटा तो सेम, u sin थीटा 0 हो जाता है, या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन की थी u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाइट वर्टिकल y एक्सिस की बात कर रहे हैं, u की जगह u sin थीटा, स्क्वायर है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2, a की जगह माइनस जी y की तरह, हाइट है h, माइनस से माइनस कैंसिल, h निकालना है 2g नीचे चला जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान जो प्रोजेक्टाइल ने टाइम दिया है। कुछ चीज मिस हो जाती है तो रिवाइंड यानी दोबारा वीडियो देख के, या आपको 2-3 बार कम से कम देखनी पड़ेगी वीडियो ढंग से समझने के लिए। जैसे लिखते हुए दिक्कत आती है, पॉज करके लिखें इसको। ऐसी इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0, यहाँ भी y की वैल्यू 0, x से चला था x पे पहुंच गए तो y की जगह हम या x की जगह 0 लिख दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान यात्रा, y की बात करें u की जगह u sin थीटा, a की जगह माइनस। अब इससे आगे स्टेप ये लिखा हुआ है, माइनस इस साइड लाके प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये t से एक t कैंसिल, तो t 2 ऊपर चला गया g नीचे। लास्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से फेंका है और ये पॉइंट जहां प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया है, तो क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ऐसी इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर का यूज करेंगे। रेंज है r लिख लिया, x एक्सिस की बात है u cos थीटा कैपिटल T लिख लिया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा यहां तक आने में, a की जगह 0 क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहे हैं, u cos थीटा, और t की जगह क्या लिख लिया, तो u sin थीटा बाय g, u into u u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बाय g। ये हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 बार वीडियो करके नोटबुक में जरूर लिखेंगे और लर्न